Hello my dear student. So today we will discuss about the mechanical properties of the material. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we डिस्कस करते हैं कि हम की जो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनको कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो फर्स्टली हम मैकेनिकल की जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ या फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो जैसा कि इसमें लिखा है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल डिफाइन द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है और उस मटेरियल पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस तरीके से बिहेव करती है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं हम। लिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ, जिसको कि हिंदी में हम कड़ापन बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड है हमारी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, स्टीफनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, फटीग एंड क्रीप। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ यानी कि जो हिंदी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको हम कड़ापन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसे लिखें तो स्ट्रेंथ को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कड़ापन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होती क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड और सपोर्ट अ लोड विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। यहाँ हम कहें कि मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है लोड को बियर करने की बिफोर द रैप्चर, उसी को हम उस पर्टिकुलर मटेरियल की स्ट्रेंथ कहेंगे, उसी को उसकी कड़ापन कहेंगे। जैसे हम किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो टूटने से या डिफॉर्मेशन होने से पहले का जो उसका स्ट्रेंथ है, जितना वो लोड बियर कर सकता है, उसी को उस पर्टिकुलर मटेरियल की स्ट्रेंथ कहा जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम हिंदी में कहते हैं लचीलापन। ठीक है, तो क्या होता है इलास्टिसिटी? Elasticity is the ability of a material to resume its original shape before being stretched or compressed. It means कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को हटाने के बाद उसकी जो ओरिजिनल शेप एंड साइज़ है, उस शेप एंड साइज़ में वापस आने की जो एबिलिटी है, उसी को हम उस पर्टिकुलर मटेरियल की इलास्टिसिटी या फिर लचीलापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो सम परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रैप्चर। यानी कि हम किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है इस टाइप से, ठीक है, और हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया F। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई कर दिया F। तो उस फोर्स के अप्लाई करने से इसमें जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है बिफोर रैप्चर, जैसे मान लिया हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो लेंथ है सपोज वो इस टाइप से यहाँ तक हो गई कहीं ऐसे। ठीक है, और इस लिमिट के बाद वो रैप्चर हो गई। तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुई है इसकी बिफोर रैप्चर, उसी को हम उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्लास्टिसिटी या फिर प्लास्टिकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हार्डनेस। हार्डनेस को हम हिंदी में कहते हैं कठोरता। ठीक है, तो द हार्डनेस इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट स्क्रैचेस और
कटिंग और पेनिट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है ये देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम बात करते हैं कि कोई मटेरियल है हमारे पास और वो उसकी एबिलिटी किसी कटिंग को रेसिस्ट करने की या फिर स्क्रैचेस को रेसिस्ट करने की, उसी को हम हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, तो कठोरता क्या हो गई? रेसिस्ट ऑफ पेनिट्रेशन और स्क्रैचेस। ठीक है, तो रेसिस्ट ऑफ पेनिट्रेशन एंड स्क्रैचेस को हम हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टफनेस। अब टफनेस क्या हुई? जैसे हम किसी मटेरियल पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक लिमिट तक तो वो फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी जो हम लोड के थ्रू उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद एक लिमिट के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बिफोर ब्रेकिंग जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी को उस पर्टिकुलर मटेरियल की टफनेस कहते हैं। ठीक है, तो टफनेस क्या हुई? इट इज़ अ एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर ब्रेकिंग। तो टफनेस को हम हिंदी में कहते हैं चिमड़पन। ठीक है, ये हो गई हमारी टफनेस। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की। ठीक है, ब्रिटलनेस को हम हिंदी में बोलते हैं तन्यता। ठीक है, ब्रिटलनेस को बोलते हैं हम भंगुरता। ठीक है, ये है हमारी ब्रिटलनेस, इसको बोलते हैं हम भंगुरता। ठीक है, अब भंगुरता क्या होती है? तो सपोज वी हैव अ मटेरियल एंड वी इम्पैक्ट इट एंड इट शुड बी ब्रोकन विदाउट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या हुई? जैसे हमने किसी मटेरियल पे कोई इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, और उस इम्पैक्ट डालने से मटेरियल हमारा ब्रेक हो गया विदाउट डिफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि सपोज हम कांच है, कांच पे कोई इम्पैक्ट डालते हैं तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है, सीधा एकदम ब्रेक हो जाता है। तो उसी एबिलिटी को, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं ब्रिटलनेस या फिर भंगुरता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है हमारी? स्टिफनेस इज अ रेसिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक बॉडी टू डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो जो फोर्स हम अप्लाइड करते हैं उस फोर्स के अप्लाइड करने पे जो हमारी बॉडी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उस इलास्टिक डिफॉर्मेशन के का जो रेसिस्ट करती है, रेसिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, उसी को हम स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है, तो स्टिफनेस को हम कहते हैं कठोरपन। ठीक है, हिंदी में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उन स्टिफनेस को हम कठोरपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी को कहते हैं हम तन्यता। ठीक है, जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ते हैं, तो क्या होती है डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अनेबल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। एक मटेरियल की वह गुण जो कि उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है, उसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेलेबिलिटी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो ये क्या होती है? जैसे हमारी डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी क्या है कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच इज़ ड्रॉन इनटू वायर, और मेलेबिलिटी क्या है? विच इज़ कन्वर्ट इनटू थिन शीट। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है उसको हम किसी थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एबिलिटी उस मटेरियल की कहलाती है मेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फटीग। तो फटीग क्या होता है? जैसे हम किसी मटेरियल पे कोई लोड लगाते हैं, ठीक है, तो उसके जो फेलियर, बिफोर फेलियर होने से उसकी जो लोड होगा उसी को हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ से पहले अगर मटेरियल फेल हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर हम उस पर बार बार रिपीटेटिव वही लोड लगाते हैं, ठीक है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उस स्ट्रेंथ से फेलियर हो जाता है। इसी फेलियर को हम फटीग फेलियर कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ मटेरियल लोड मोर देन द स्पेसिफिक लोड then there is a chance of failure, but in fatigue any material fails even a low load if we apply a repetitive load. This failure is known as fatigue. ठीक है, उसके बाद है इसमें नेक्स्ट क्रीप। तो क्रीप क्या है हमारा? इसको हम अगर हम किसी मटेरियल पे, ठीक है, एक
लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स लोड लगाते हैं, ठीक है। तो उस फिक्स लोड के लगने से उसमें इंटरनल जो डिफॉर्मेशन होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, उसी को हम क्रीप कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई बीम है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई बीम है सपोज इस टाइप से, और इस पे हमने लोड लगा दिया, ठीक है, और ये लोड हमारा लॉन्ग टाइम के लिए लग गया, तो इस बीम में क्या होगा, एक थोड़ी सी इस टाइप की डिफॉर्मेशन हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसी को कहा गया है क्रीप, ठीक है। और ये जो डिफॉर्मेशन जो अप्लाई करेंगे हम लोड, वो मोर देन रूम टेम्परेचर करेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ आई होगी। थैंक यू।